नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल राज्य का वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व आवंटन से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। देश ने स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड टीका लगाने के मामले में नया कीर्तिमान बनाया। मुख्यमंत्री ने लोगों से एक बार फिर कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की। और प्रदेश में गर्मी का असर शुरू, ज्यादातर जिलों में दिन में पारा 30 डिग्री के ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-2022 का बजट पेश करेंगे। आज उन्होंने बजट को अंतिम रूप दिया। इस बारे में पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। राज्य विधानसभा में पहली बार कल कागज रहित बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तीसरे कार्यकाल का यह तीसरा बजट है। चूंकि केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर कई योजनाओं की घोषणा की गई है, इसलिए राज्य के बजट में भी इन 2 क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन देने, कोरोना से जूझ रहे पर्यटन तथा अन्य उद्योगों के लिए बजट में कुछ घोषणाएं हो सकती है। बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न विभागों में भर्तियां करने और आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की भी संभावना है। हालांकि पिछले 2 बजटों में की गई कई घोषणाएं या तो अभी अधूरी है या उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तथा विभिन्न न्यायालयों में अटकी कई भर्तियों के कारण सरकार की आलोचना भी हो रही है। साथ ही बजटीय घाटे से जूझ रही सरकार के लिए राजस्व अर्जित करने के नए स्रोतों की तलाश करना बड़ी चुनौती है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बजट से पहले आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकार ने पिछले बजट में जो घोषणाएं की थीं, वो धरातल पर नहीं उतर सकी हैं। जो सरकार 88 कॉलेज खोलती है, प्रोविजन एक नए पैसे का भी नहीं रखती है कि और कोई भी बजट प्रोविजन के बिना एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं खुलता। ये अब तक का नियम। प्रत्येक पंचायत समिति की गौशालाएं, गंजीशालाएं खुलेगी, बजट में कहीं वैसा है नहीं। फिर जो है घाटा है वो लगभग दिसंबर तक ही 40,000 करोड़ रुपए का हो गया, जो बजटीय घाटा है। और अब और बढ़ करके 45-50 तक भी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। आम जन को बजट से काफी अपेक्षाएं हैं। श्रीगंगानगर के भारत शर्मा ने बजट से कई तरह की राहत मिलने की आशा जताई है। राजस्थान सरकार का जो ये बजट आ रहा है, उससे हमें बहुत उम्मीदें हैं। हमें ये लग रहा है कि इस बार जो बजट है ये आम आदमी के लिए सौगात लेके आएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राशन के जो दाम है वो बिल्कुल बढ़े हुए हैं। राजस्थान सरकार है ना, उसका वेट बहुत ज्यादा है, तो हम ये चाहते हैं कि राजस्थान सरकार जो है इसके अंदर कुछ वेट कम कर दे, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी कुछ अच्छा लेके आए। और सबसे बड़ी बात ये है कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहे, तो रोजगार के भी जो राजस्थान सरकार है इस बजट के अंदर कुछ नए अवसर पैदा करे, लेके आए, ताकि जो बेरोजगार युवा है, जो पढ़े लिखे उनको रोजगार मिल सके। इसी तरह श्रीगंगानगर से ही राकेश मितवा ने कहा कि सरकार मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने की योजना लाए, साथ ही शिक्षा के लिए बजट भी बढ़ाए। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में इस बजट में ऐसी घोषणा हो कि एक नियमित प्रोसेस होनी चाहिए। जो बच्चा एक निर्धारित काम, जो जितने भी गवर्नमेंट सरकार तैयार करे, उसके बाद उसको अगर प्राप्तांक आते हैं तो उनको लैपटॉप दिया जाना चाहिए, ताकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ बच्चे अपनी प्रतिभा के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ सके और गरीब बच्चों के लिए भी एक तरह का उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इससे प्राथमिक शिक्षा है और माध्यमिक शिक्षा है, इसके अंदर गवर्नमेंट को अपने बजट का अधिकांश हिस्सा डालना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने देश में कोविड के दौरान बहुत कम समय में एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में
सरकारी और निजी क्षेत्र के समन्वित प्रयासों से कोरोना जांच के लिए प्रयोगशालाओं का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार लोगों को स्वस्थ रखने के लिए 4 मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। देश में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड टीका लगाने के मामले में नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,28,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। अब तक देश भर में 1,17,45,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वे कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल की पालना करें और कोई भी लक्षण दिखने पर स्वयं को आइसोलेट कर अपना कोविड टेस्ट अवश्य करवाएं। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही सभी के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। मुख्यमंत्री ने आज ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के सहयोग से अभी तक राजस्थान में कोरोना महामारी काबू में है, लेकिन पूरी तरह सावधानी बरतने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारी एक श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं सरिता लोधा नाथद्वारा राजसमंद से। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाएं। मेरी सिस्टर भी हेल्थ वर्कर है, उन्होंने अपने दोनों टीके लगवाए हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे डरे नहीं, आगे आए और अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाएं। कोरोना से बचने के नियमों का पालन करते रहें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर विपक्षी दल अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश के ज्यादातर किसानों को ये समझ में आ गया है कि कृषि कानून उनके हित में है। श्री चौधरी ने आज जयपुर में राज्य भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार किसानों से बिंदुवार बातचीत करने को तैयार है। श्री चौधरी ने कहा कि कृषि कानूनों में किसानों को नए विकल्प दिए गए हैं और वे वैकल्पिक हैं। जो कानून है ये किसान को आजादी देने वाले हैं और किसान अपनी मनचाही रेट को मनचाही स्थान पर वो बेच सकता है। और देश भर में करोड़ों करोड़ किसान है जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं कि जो किसानों के ये कानून है, ये किसान के हित के कानून है। केंद्र सरकार आगामी शनिवार से अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय खिलौना मेला आयोजित करने जा रही है। पहली बार भारत सरकार लाई है बच्चों की फन और लर्निंग की जरूरत को पूरा करने वाले खिलौनों का अनोखा मेला द इंडिया टॉय फेयर 2021 27 फरवरी से 2 मार्च 2021। खेल है भाई, खेला है बड़ा रंग बिरंगा खेला है, फन और लर्निंग से भरा खिलौनों का मेला है। पाए 1200 से भी अधिक एग्जिबिटर से खिलौने खरीदने का सुनहरा मौका। रजिस्टर करें www.theindiatoyfair.in पे। ये मेला वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। प्रदेश से खिलौना मेले में भाग ले रहे प्रतिभागियों ने इस नई पहल का स्वागत किया है। राजधानी जयपुर की खिलौना व्यवसायी भावना गुलाटी ने कहा कि केंद्र सरकार की इस पहल से बच्चों के विकास में सहायता मिलेगी। श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने स्वदेशी चीजों को अपनाने के लिए हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया पहली बार कि आप अपने ही उत्पाद को बनाकर अपने देश में बेचें। जो चाइना से माल आता था उसको रोक करके उन्होंने अपने ही कारीगरों को, अपने ही आर्टिजन, अपने एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया कि इस तरीके के प्रोडक्ट डेवलप करें कि बच्चों के लिए हाइजीन भी हो, बच्चों के लिए लर्निंग भी हो, प्लस साथ में वो खेल सके, क्योंकि आज बच्चों के इतना कोविड एनवायरमेंट में बच्चे बाहर नहीं जा सकते और वो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को
लेकर के घर में ही अपनी इनोवेटिव आइडियाज भी डेवलप कर सकते हैं, प्लस उनकी जानकारी, विकास, बौद्धिक विकास भी बहुत अच्छे से हो सकता है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर आज राज्य भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हो रही है। कोर कमेटी के गठन के बाद राज्य भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की दूसरी बैठक होनी है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में हो रही बैठक में राज्य में 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव, संगठन विस्तार सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। आकाशवाणी जयपुर के परिसर में आज सुबह नाद योग संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें प्रसिद्ध कलाकारों ने शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी। कलाकार सौरव कुमार नाहर ने ख्याल शास्त्रीय गायन कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं वाद्य ताल कचहरी की आकर्षक प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। और अब मौसम। राज्य में गर्मी का असर शुरू हो गया है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। वहीं बाड़मेर, पाली, बीकानेर में रात का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। कई अन्य जिलों में भी न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बना हुआ है। माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल राज्य का वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व आवंटन से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। देश ने स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड टीका लगाने के मामले में नया कीर्तिमान बनाया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से एक बार फिर कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की है। और प्रदेश में गर्मी का असर शुरू हो गया है। ज्यादातर जिलों में दिन में पारा 30 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।